महाकाली, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र लेके आए हैं, जो हर साधक के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। देखिए, हम कोई भी साधना करते हैं या फिर साधना भी नहीं कर रहे हैं, कहीं भी रास्ते में आ जा रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं, तो ये समझिए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी के हमारे ऊपर हावी होने का खतरा रहता है। तो ये जो हम मंत्र आपके लिए लेके आए हैं, ये सुरक्षा मंत्र है, जिससे आप क्या करेंगे कि आप अपनी सुरक्षा लगा सकते हैं। अगर आप साधना में बैठे हुए हैं, उसमें भी आप अपनी सुरक्षा लगा सकते हैं, या आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, वहाँ भी आप अपनी सुरक्षा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल मंत्र है। ये मंत्र आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इस मंत्र को हमने भी कई बार मतलब प्रयोग किया हुआ है। हम भी आजमाते हैं। देखिए, जो हम आप लोगों को मंत्र दे रहे हैं, ये आपको ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मंत्र नहीं मिलेगा। आपको मंत्र मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं रहता है कि जो मंत्र दे रहे हैं, वो हर जगह आपको मिल जाता है, तो वो ऐसा ही कोई काम का मंत्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप उसको सही तरीके से, सच्चे मन से और विश्वास से अगर उसको आप सिद्ध करके इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि हमने भी इसको कई बार आज़माया हुआ है और आज भी हम आज़माते हैं, ऐसा नहीं है। तो बताते हैं कि देखिए आपको क्या करना है। ये मंत्र जो है सुरक्षा मंत्र है हनुमान जी का। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है ये। तो पहली बात तो ये कि ये सुरक्षा मंत्र जो है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। लेकिन फिर भी स्वयं सिद्ध जो मंत्र होते हैं, उनको भी हमें ऊर्जा उनकी बढ़ानी पड़ती है। क्योंकि आप कोई हो सकता है कुछ लोग नए-नए साधक हैं, तो उनके शरीर में उतनी ऊर्जा भी नहीं है। तो मंत्र बहुत ही ज़रूरी रहता है कि उसको हम जागृत करें। हमें मंत्र की ऊर्जा बढ़ा लेनी चाहिए। तो देखिए, इस मंत्र को आपको क्या करना है, ये वैसे तो स्वयं सिद्ध ही मंत्र ही है। तो आपको क्या करना है कि आप क्या करें कि पहले कहीं भी मतलब किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए, उनको आप भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए और वहाँ आप विनती करके आइए, या फिर आप चाहें तो हनुमान मंदिर में इसको सिद्ध कर दें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन देखिए, हर हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हनुमान मंदिर में ही बैठ के इसको सिद्ध कर पाए। तो कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम घर पर ही इसको अगर जागृत कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। मंदिर पर जा नहीं पा रहे हैं, या किसी के यहाँ बहुत दूर पड़ता है, या कुछ भी कोई ना कोई बात होती है। तो देखिए, इसको हम आप लोगों को बताते हैं कि आप दोनों जगह इसको सिद्ध कर सकते हैं। मंदिर पर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको हनुमान मंदिर में जाके भोग प्रसाद चढ़ा के उनसे प्रार्थना करके आना है कि हे हनुमान जी महाराज, हम आपके इस मंत्र को जागृत कर रहे हैं, तो कृपया करके आप इसमें बहुत अपार ऊर्जा भर दीजिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप इसके अंदर प्रचंड ऊर्जा भर दीजिए, जिससे हम इस मंत्र को जब भी इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो। ये हमारे जब भी हम इसको इस्तेमाल करें, ये हमारी सुरक्षा करे। ऐसी आप उनसे विनती करके वहाँ पर प्रार्थना लगा कर आइए। आप लोगों को फिर क्या करना है कि वहाँ जो बैठ के सिद्ध कर रहा है, तो उसके लिए भी वही प्रक्रिया है, और घर पर जो कर रहा है उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है। आप लोगों को घर पर, जैसे आपका जो भी मंदिर रहता है जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, या फिर कई लोगों का घर में जैसे कई जगह कुल देवी का भी स्थान होता है कई लोगों का, तो जिसको जैसे भी हो वहाँ भी बैठ सकते हैं। नहीं है तो आप अपने जो आपका पूजा स्थल है उसमें भी बैठ सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, हम आप लोगों को जो भी मंत्र या जो भी विधान बताते हैं, एकदम सिंपल और सरल बताते हैं, जिसके लिए आप लोगों को परेशान ना होना पड़े, ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सामग्री वगैरह रख लेनी है। मंदिर में फ़ोटो वगैरह रहती हैं, मूर्ति रहती है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक चौकी बिछा सकते हैं, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, उसके ऊपर एक हनुमान जी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, उसको स्थापित कर सकते हैं। अगर नहीं भी है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मंदिर में जाके पहले ही प्रार्थना लगा के आए हुए हैं, उनसे आज्ञा लेके आए हुए हैं। फिर आप लोगों को क्या करना है, जो हनुमान मंदिर में जाके जो प्रसाद वगैरह चढ़ा के आए हैं, उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ले जा सकते हैं। उसमें आप लड्डू भी ले जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो लड्डू ले जाएँ, या जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप लोगों को क्या करना है, पूजा स्थल में बैठ जाना है। अपना जो कोई भी आसन वगैरह है उसको बिछा लेना है, आसन पर बैठ जाइए। आपको क्या करना है, आप अगर इस मंत्र को ज़्यादा प्रचंड करना चाहते हैं, तो इसको आप 11 माला जाप कर सकते हैं। 11 माला जाप करने के बाद 1 माला का आप हवन कर सकते हैं। और अगर आप इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 माला जाप कर सकते हैं और 11 बार इसका हवन कर सकते हैं। आप इसको
किसी भी शुभ मुहूर्त पर जागृत कर सकते हैं। होली, दीपावली, ग्रहण, ऐसे ही जो भी शुभ मुहूर्त होते हैं, आप उन पर इसको जागृत कर सकते हैं। और नहीं है, अगर कोई मुहूर्त नहीं है, आपको लगता है कि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कुछ भी, तो आप, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र हो जाता है, इसकी ऊर्जा प्रचंड हो जाती है। और नहीं तो फिर आप मंगलवार के दिन भी इसको जागृत कर सकते हैं। दिन में आप जाएंगे, वहाँ भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रार्थना करके आएंगे, रात में आप बैठ के आसानी से रात में इसको सूर्य ढलने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद आप इसको जागृत कर सकते हैं। तो आप लोगों को आसानी से बैठ जाना है आसन पर, धूप दीप जला लेना है, आप दीपक जला लीजिए, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो। वैसे तो इसके लिए आप गाय के घी का दीपक जला सकते हैं, नहीं कुछ भी नहीं है तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जला लीजिए। आपको दीपक जला लेना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जला लेना है, तो नॉर्मल है, पूजा पाठ का सिस्टम है। इसके बाद आपको आप बैठ जाना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करके और आपको मंत्र जाप चालू कर देना है। जैसे ही आपका मंत्र जाप हो जाए उसके बाद आपको फिर हवन कर देना है। हवन आप चाहे तो साकिल्या से भी कर सकते हैं। अब साकिल्या होती क्या है, हर किसी को पता नहीं रहता है, कई साधक साधिकाओं को पता नहीं होगा कि साकिल्या क्या होती है, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि साकिल्या किसे बोलती है, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। तो आप साकिल्या का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप जो घी है, शुद्ध घी का आप 1 चम्मच लीजिए और कटोरी में या किसी भी पात्र में थोड़ा सा घी ले लीजिए और उसी घी से आप मंत्र पढ़ते जाइए और आप उसमें हवन करते जाइए। चाहे तो आप लास्ट में साबर मंत्रों में वैसे स्वाहा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, बस सीधा जो मंत्र में लास्ट में होगा, शब्द खत्म होगा, उसके बाद आप उसमें डाल सकते हैं, और चाहे तो आप स्वाहा भी लगा सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद उसी हवन में आपको कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भोग दे दीजिए। आपका जैसे हवन पूरा हो जाए उसी हवन में थोड़ा सा, चाहे तो आप लड्डू रख लीजिए अपने पास में, या नहीं भी है तो 1 लौंग का जोड़ा, जैसे 2 लौंग, 1 बतासा, और उसमें आप हवन के अंदर और थोड़ा सा कोई मीठा, बर्फी हो या जो भी हो, आप थोड़ी सी तोड़ के उसके अंदर डाल दीजिए और प्रार्थना लगा लीजिए। उनसे प्रार्थना कर दीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके इस मंत्र को जागृत करिए, इसमें आप ऊर्जा भर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके आप आसानी से इसको, आपका भी जागृत हो गया है। फिर इसमें आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है, अब आप लोगों को देखिए, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप कहीं भी, अगर कहीं सुनसान जगह पे जा रहे हैं या साधना के लिए बैठ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको 5 बार या 7 बार मंत्र को आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप अपने शरीर पर फूंक मार लीजिए, पूरे शरीर पर फूंक मार दिए। वैसे पूरे शरीर पर तो फूंक नहीं मार पाएंगे, क्योंकि जैसे अगर हम देखिए, अगर शरीर पर जैसे यहाँ अपने सीने पर आप यहाँ इस तरीके से फूंक मार लीजिए, और नहीं तो आप दोनों हथेलियों पर ऐसे फूंक मार के अपने सिर से लेकर ऐसे पूरे शरीर पर फेर लीजिए और प्रार्थना लगा दीजिए कि हनुमान जी महाराज हमारे शरीर पर सुरक्षा कवच का निर्माण करें। तो आपका आप सुरक्षा घेरे में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और चाहें तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए, आप उसमें 5 बार 7 बार फूंक मार दीजिए अपने ऊपर, ऐसे ऐसे शरीर ऐसे अपने शरीर पर डाल लीजिए थोड़ा सा पानी, तो भी आप सुरक्षा घेरे में हो जाएंगे। अब हम आप लोगों को बताते हैं मंत्र क्या है। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा। कुछ लोग इसको बैठा भी बोलते हैं, लेकिन हम जैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को वैसे ही बताएंगे। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। हम आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। आपका ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमारा खुद का आजमाया हुआ है, आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे हमने आपको विधि विधान बताया, ऐसे आप इसको करेंगे तो आपका ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आगे और वीडियो हम बहुत ही अच्छी लेके आएंगे, तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर। जय माँ काली, जय श्री महाकाल।